हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोर्ड एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो बोर्ड के एग्जाम से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इस पहले क्वेश्चन में बोला गया है इफ जेवा वाज यंगर 5 years देन व्हाट सी रियली इज, then square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. तो what is her age now? बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि, इफ का मतलब होता है बच्चों यदि जेवा जेवा की जो वास्तविक रियल मीन्स जो रियल एज है, रियल एज से 5 साल छोटी है। जेवा अगर अपनी रियल एज से 5 ईयर छोटी है, यंगर का मतलब होता है बच्चों छोटी है, तो देन स्क्वायर ऑफ हर एज, तब इसकी एज का स्क्वायर, एज का स्क्वायर मतलब जो 5 साल छोटी है उस एज का स्क्वायर हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, एक्चुअल एज के 5 टाइम्स से 11 ज्यादा है। जो एक्चुअल एज है उसके 5 टाइम्स से 11 ज्यादा है। तो व्हाट इज हर एज नाउ, तब उसकी एज क्या होगी, अब मींस प्रेजेंट टाइम में उसकी एज क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको किसी वेरिएबल को लेट करना पड़ेगा, मतलब मान के चलना पड़ेगा। तो जैसे इसमें पूछा गया व्हाट इज हर एज नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट में एज बतानी है, तो यहाँ पे हम लेट करके चलेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेवा, जेवा की बच्चे जो प्रेजेंट एज है हम मान के चलेंगे कि x ईयर है, क्योंकि एज है तो ईयर में हमें बतानी है, तो x ईयर है। अब जैसा कि कंडीशन दे रखा है कि अगर जेवा, जैसे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे कंडीशन केस फर्स्ट में उसमें बोला गया कि अगर जेवा अपनी जो उसकी रियल एज है उससे 5 टाइम छोटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ जेवा 5 ईयर यंगर रियल या प्रेजेंट लिख लेते हैं, ये 5 ईयर यंगर प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे कंडीशन बनेगी अभी प्रेजेंट एज है x, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 ईयर, तो ये अगर छोटी है तो 5 माइनस x माइनस 5 ईयर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों केस जो सेकंड है, मतलब जो दूसरी बार बोला गया, इसमें आगे बोला गया है कि उस टाइम का मतलब कि देन स्क्वायर ऑफ हर एज, मतलब इस एज का स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5, कि इसका स्क्वायर जो 5 टाइम जेवा छोटी है उसका स्क्वायर बच्चों बराबर है जो हमारी रियल एज है। रियल एज हमने कितनी मानी है, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज x, तो x का 5 टाइम से 11 मोर देन है, 11 ज्यादा है, मोर का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा के लिए प्लस करेंगे। तो बच्चों अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x माइनस 5 का स्क्वायर है बच्चों, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले से। यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11। इसको हटा देते हैं, सारे वेरिएबल को बच्चों हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस का 25 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस, ये देखो माइनस का 10x माइनस का 5x, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 15x प्लस प्लस माइनस माइनस होगा तो 25 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 14 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चों दो मेथड हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। दो मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, तो हम इसको करेंगे बाई क्वाड्रेटिक, मतलब कि फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे।
तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी रूल होता है कि सबसे पहले ये चेक करना कि स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई डिजिट तो नहीं है, तो यहाँ पे चेक करेंगे नहीं है, तो आपको जाना है कांस्टेंट टर्म पर। इस कांस्टेंट टर्म को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, उन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, और उन्हीं दो डिजिट को अगर हम प्लस करें तो 15 आए। तो ये हो जाएगा 14 बन जा 14, 14 बन जा 14 आएगा, 14 और 1 को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे जो आपकी न्यू डिजिट आई है 14 प्लस 1, बाहर ये वाला x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x। बच्चों ब्रैकेट हटाएंगे तो जो बाहर माइनस है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 14x और माइनस का 1 की मल्टीप्लाई जैसे x में होगी तो x हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 में से 2 टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे और बाकी के बचे हुए 2 टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इन ये 2 टर्म है, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 14। बच्चों यहाँ देखिए इन दोनों में से आपके पास देखिए इसके पास x है, यहाँ x नहीं है, यानी कि x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 14 एक डिजिट है और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ से मतलब कुछ कॉमन नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन जब बन जाए कोई भी डिजिट कॉमन ना आए तो बच्चों वहां पे आप लिख दोगे कि 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। इसको लिखेंगे x माइनस 14, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म और एक बार जो बाहर है x और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर रख के तो x इज इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1। x की 2 वैल्यू आई है, x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें से किसी एक वैल्यू हमारा आंसर है, तो आइए देखिए इस कंडीशन में रखते हैं, इस वाली कंडीशन में रख के चेक करते हैं। 14 रखेंगे इसमें x की जगह पर, तो 14 माइनस, यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं, यहाँ पे x माइनस 5 ये है, इसमें हम x की वैल्यू 40 रखेंगे तो 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं x माइनस 5 में इधर, तो x की जगह 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 4। बच्चों इधर देखिए अगर उसकी प्रेजेंट में एज x है तो 5 साल पहले बच्चों उसकी नेगेटिव एज तो नहीं होगी, जो एज है वो नेगेटिव नहीं होगी, मींस जो एज है नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन से जो x इज इक्वल टू 1 आया है ये हम नहीं लेंगे, और जो x की वैल्यू जो 14 है वो हमारा आंसर होगा कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर है। बच्चों ये हमारा आंसर होगा। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान्स की एज का रेसिप्रोकल का सम, रहमान्स की एज के रेसिप्रोकल का सम, एज 3 ईयर अबो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। ये कहता है कि रहमान की एज है उसके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का जो सम है 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का सम जो है बच्चों 1/3 है। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी ये हमको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब भी एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसमें जो गिवन हो, जैसे इसमें जो पूछा हो कि फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो बच्चों हम इसी को लेट करेंगे। यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल्स टू x ईयर। बच्चों हमने मान के चलेंगे जो रहमान की जो प्रेजेंट की एज है वो x है। अब इसमें बोला कि 3 ईयर एबो, तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो यहां पे लिखेंगे 3 ईयर एबो रहमान्स एज इज इक्वल्स टू, अगर अभी x है तो
3 साल पहले बच्चों कुछ ना कुछ कम रहेगी, कुछ ना कुछ कम होगी, तो कम के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 ईयर। अब इसमें बोला है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद, तो इसके लिए 5 ईयर फ्रॉम नाउ रहमान्स एज, तो अभी x है, तो अब से 5 साल बाद कितनी होगी, तो बच्चों जो भी प्रेजेंट एज होगी इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 ईयर। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, उसमें बोला गया कि इन दोनों एज का रेसिप्रोकल का सम, तो बच्चों देखिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/में x माइनस 3, यही होगा रेसिप्रोकल। फिर से देखिए जैसे ये हमारे पास x माइनस 3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा x 1/में x माइनस 3, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी ये एज दी है इनका रेसिप्रोकल 1/में x माइनस 3, और सम बोला है तो प्लस करेंगे 1/में x प्लस 5 का जो सम है बच्चों वो 1/3 है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन में ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व करेंगे देखिए बच्चों x और x, ये हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 2 अपॉन में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 3x, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1/3। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर, और यहाँ देखिए 5x माइनस 3x, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1/3। अब बच्चों जो ही आया है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसको इधर सॉल्व करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 अंदर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 1 में करेंगे तो यही आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसको देखिए 3 से अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और x प्लस 3 2 6 इज इक्वल्स टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। बच्चों इस वाली टर्म को उठा के हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये टर्म जब उधर जाएगा तो बच्चों जो ये प्लस के हैं इधर हो जाके हो जाएंगे माइनस के, माइनस का 6x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर 2x और माइनस का 6x, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे 6x में से 2x जाएंगे तो बच्चों बचेंगे माइनस का 4x, क्योंकि बच्चों इधर देखिए माइनस की जो वैल्यू है वो बड़ी है, माइनस जो है जिस डिजिट के साथ में वो बड़ी है और जो प्लस की वैल्यू वो छोटी है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 15 है, माइनस का 6 है, तो बच्चों माइनस माइनस होता है प्लस, बट साइन माइनस का आता है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, आपका मन आप दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 21 है, देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई डिजिट तो नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो सीधा आएंगे कांस्टेंट टर्म पर। कांस्टेंट टर्म को ऐसी दो डिजिट में ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, और उन दो डिजिट को अगर हम माइनस करें तो 4 आए। ऐसी दो डिजिट बताओ जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और दोनों को माइनस करें, बड़े में से छोटे को माइनस करें तो 4 आए, तो बच्चों वो आ जाएगा 7 3 जा 21, और 7 में से 3 को जब आप माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 4 की जगह वो जो नए नंबर आए उसको लिखना है 7 माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो बच्चों इधर से माइनस की मल्टीप्लाई होगी और इधर से x की, तो माइनस का 7x, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास बच्चों ये 4 टर्म आ गए, दो को एक साइड सॉल्व करेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 7, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x
और 3 के टेबल में 21 आता है बच्चों 7 बार में। तो ये हो गया। आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 3 इजिकल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 7 इजिकल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 3 इजिकल्स टू 0, x की वैल्यू बच्चों माइनस 3। जैसे कि बच्चों हम एज निकाल रहे हैं, एज, तो एज कभी बच्चों नेगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि जो ये वाली जो x की वैल्यू है वो गलत है, तो x की वैल्यू ये वाली पॉजिटिव है, तो ये ठीक है। यानी कि जो हमारा आंसर है बच्चों x इजिकल्स टू 7, ये आंसर हमारा ठीक है। इसके आगे ईयर लिख देंगे क्योंकि ये एज निकल के आई है। x हमने किसको माना था? रहमान की प्रेजेंट एज को, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की जो है 7 ईयर निकल के आई है। ये बच्चों हमारा आंसर है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ पुनीता 2 ईयर एगो एंड हर एज आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ। फ्रॉम मतलब आफ्टर मतलब बाद में, 4 ईयर अब से बाद में, इज 1 ईयर मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज। बच्चे इसमें बोला गया है कि जो पुनीता की एज का प्रोडक्ट, अब किस किस की एज का प्रोडक्ट, तो इसमें 2 ईयर एगो 2 साल पहले की एज और अब से 4 साल बाद की एज का प्रोडक्ट जो है 1 ईयर मोर देन मतलब 1 साल ज्यादा है, ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज के ट्वाइस से, प्रेजेंट एज के ट्वाइस से 1 ईयर ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हमको इसकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो बच्चों हम इसमें लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीता इजिकल्स टू x ईयर। जो उसकी प्रेजेंट एज है हम मान के चलेंगे कि x ईयर। अगर उसकी अभी प्रेजेंट में एज बच्चों x है तो 2 ईयर एगो कितनी होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2 ईयर एगो पुनीतास एज इजिकल्स टू हो जाएगा x माइनस 2 ईयर। इसके बाद बच्चों अब से, नाउ मतलब अब से 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है अब से 4 साल बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ पुनीतास एज, तब एज उसकी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि बच्चों प्रेजेंट से मतलब जो अभी एज है उससे 4 साल बाद कितनी होगी तो बढ़ेगी, तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज करेंगे, ये हो जाएगा ईयर में। अब इसमें बोला आप कंडीशन पढ़िए कि द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बताना, प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ पुनीता 2 ईयर है वो, मतलब इस वाली एज का प्रोडक्ट और इस वाली एज का प्रोडक्ट, एज मतलब है 1 ईयर मोर देन 1 साल ज्यादा, ट्वाइस द प्रेजेंट एज। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है 2 साल पहले की एज ये है, 4 साल बाद की एज हमारे पास ये है, दोनों का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई जो है प्रेजेंट एज हमारी x है, इसके ट्वाइस मतलब इसके ट्वाइस से 1 साल ज्यादा है, 1 ईयर मोर देन है। तो ये बन गई बच्चों हमारी कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ से x की मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये प्लस का 4x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इस वाले टर्म को उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x में से 2x जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, नहीं अब इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। यहां देखिए बच्चों, जो ये हमारा 2x है ये प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9। आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं।
अभी देखिए बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, x के ऊपर स्क्वायर, जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट में, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो रूट जो 9 है वो किसकी वैल्यू होती है, 3। 9 किसका रूट होता है, 3 का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू बच्चों एक 3 और एक -3 आएगी। तो नेगेटिव एज आपकी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू कैंसिल, आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 3। तो जो पुनीता की प्रेजेंट एज है बच्चों वो 3 ईयर है। ठीक है, x हमने पुनीता की एज को माना था, तो x की वैल्यू 3 आई है, तो ये पुनीता की प्रेजेंट एज है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया था डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर, 3 टाइम्स ऑफ हिज फ्रैक्शन, 3 टाइम्स ऑफ हिज फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, तो फाइंड द फ्रैक्शन। इसमें बोला गया कि जो एक फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर जो है 1 मोर देन है न्यूमरेटर से, 1 मोर देन है न्यूमरेटर से। तो इसके बाद आगे बोला गया कि उस फ्रैक्शन का 3 टाइम्स इक्वल होगा अगर हम फ्रैक्शन के ट्वाइस, मतलब कि फ्रैक्शन को ट्वाइस करके रेसिप्रोकल करते हैं और उसमें से -1 करते हैं, तो उस फ्रैक्शन के ये इक्वल होगा। तो आइए इसमें सॉल्व करते हैं। बच्चों जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से मिलके बनी होती है। तो आइए इसमें बोला गया कि जो हमारा डेनोमिनेटर है ना वो 1 मोर देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है। अगर हमें न्यूमरेटर पता चल जाए कि न्यूमरेटर कितना है तो उससे 1 ज्यादा, मतलब कि उसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डेनोमिनेटर। तो इस कंडीशन में हमें न्यूमरेटर नहीं पता है, तो न्यूमरेटर को हम लेट करेंगे कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x। बच्चों न्यूमरेटर हमने लेट कर लिया कि x है। अगर न्यूमरेटर x है देन तब डेनोमिनेटर इज इक्वल, डेनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, जो फ्रैक्शन जो मतलब न्यूमरेटर है उससे 1 ज्यादा, क्योंकि इसमें बोला गया डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब हमें न्यूमरेटर भी पता है डेनोमिनेटर भी पता है, तो बच्चों हमारी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ये हो जाएगी न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, यानी कि ये हो जाएगी x अपॉन में x प्लस 1। ये हो गई हमारी फ्रैक्शन। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि इसमें बोला गया है आगे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है 3 टाइम्स ऑफ हिज फ्रैक्शन, तो लिखते हैं 3 टाइम्स का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई जो आपकी फ्रैक्शन है उसका, तो हमारी फ्रैक्शन है x अपॉन में x प्लस 1, तो इस फ्रैक्शन का 3 टाइम्स इज इक्वल, इक्वल का मतलब इज इक्वल्स टू 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, मतलब इसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों ये जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाएगा, जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, यानी कि हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x। ठीक है, और लेस देन के लिए -1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन में x, और बच्चों ये माइनस में 1। ठीक है, और अपॉन, अब इसमें आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। बच्चों जो ये x है इस x की मल्टीप्लाई इस 1 में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन में x। आप क्या करेंगे, जो ये x है इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर सॉल्व करते हैं इसको। देखिए x की मल्टीप्लाई 3x में होगी तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू ये x प्लस 1 ब्रैकेट में, और यहाँ पे हो जाएगा 2x। यहाँ पे बच्चों देखिए 2x माइनस x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे ये माइनस होके ये बचेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x, प्लस 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा। इन सारे टर्म को सॉल्व करके इस तरफ लेके आना है x स्क्वायर प्लस
यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 2, इन सारे टर्मों को उठा के इधर लेके आएंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जब हम जो भी डिजिट है इज इक्वल्स टू के या तो इधर लेके आए या उधर लेके जाए तो साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे वो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप चेक करना है कि स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई डिजिट तो नहीं है, यहाँ पे है डिजिट 2, तो इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में, तो 2 2 जा हो जाएगा बच्चों 4। अब 4 को ऐसी तो डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और माइनस करें तो 3 आए। 4 तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यही हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, अब जो नई डिजिट आई हमारे पास 4 माइनस 1, इसको लिखेंगे 3 की जगह, बाहर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस है तो जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर से x मल्टीप्लाई करेगा, x की मल्टीप्लाई होगी अंदर वाले डिजिट में और यहाँ से माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो ये प्लस का 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म आ गए, दो ये 1 2 3 4, दो टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे, दो को एक साथ, तो यहाँ से x 2x कॉमन आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे बच्चों आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कुछ भी कॉमन ना आए तो आप 1 लिख लोगे उसकी जगह पे, ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से जो बाहर है ये 2x और यहाँ से ये प्लस 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 अपॉन में 2, माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो बच्चों हम इसमें माइनस वाली वैल्यू है उसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा x की वैल्यू वो 2 आ जाएगी। अब यहाँ से हमें फ्रैक्शन बतानी है बच्चों, फ्रैक्शन, x की वैल्यू नहीं बतानी है, फ्रैक्शन। तो जो x है वो तो हमारा आ गया है न्यूमरेटर, तो ये तो वैल्यू हो गई हमारे न्यूमरेटर की जिसको हम n लिख देते हैं। अब हमें डेनोमिनेटर निकालना है, डेनोमिनेटर। तो बच्चों डेनोमिनेटर की जो डेनोमिनेटर है वो हमारा है x प्लस 1, यानी कि जो भी x की वैल्यू है 2 उसमें प्लस 1 कर दो, ये हो जाएगा 3। तो बच्चों जो हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ये थी हमारी x अपॉन में x प्लस 1, तो x की वैल्यू है 2 और 2 अपॉन में 3, ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 2 अपॉन में 3। इस तरीके से बच्चों जो भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे उनको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया था डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है उसका डेनोमिनेटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर है वो 1 मोर देन है ट्वाइस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस है। तो इफ सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16 अपॉन में 80 है। यहाँ पे फिर से द सम ऑफ फ्रैक्शन, जो बच्चों हमारी फ्रैक्शन है वो और उसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल दोनों का सम इसके बराबर है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में हमको फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला गया था डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन है ट्वाइस न्यूमरेटर। तो इसमें हमें जो हमारा डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ऊपर डिपेंड है। जब तक हमें न्यूमरेटर पता नहीं चलेगा तब तक हमें डेनोमिनेटर पता नहीं चलेगा। तो इसमें न्यूमरेटर को हम लेट करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x। न्यूमरेटर बच्चों ये हमारा आ गया x, तो इस कंडीशन में जो हमारा डेनोमिनेटर होगा देन द डेनोमिनेटर जो डेनोमिनेटर होगा इसमें बोला है 1 मोर देन ट्वाइस, यानी कि जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसके ट्वाइस से 1 ज्यादा होगा। 1 मोर देन बच्चों, मोर मीन्स ज्यादा, जब भी ऐसे वर्ड आए तो उनके लिए प्लस का यूज करेंगे।
देन ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस द न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर देना। तो ये आ गया हमारा डेनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डेनोमिनेटर है। तो बच्चों जो फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन ये होगी न्यूमरेटर x अपॉन में डेनोमिनेटर 2x प्लस 1, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि फ्रैक्शन जो कि हमारी x अपॉन में 2x प्लस 1 है और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, तो इस फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल देखिए, फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि इसका अपोजिट, जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर हो जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन में x, इन दोनों का सम जो है वो 2 होल 16 अपॉन में 21 के इक्वल, ये कंडीशन बोली गई है। अब यहां से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, दोनों ही डिजिट सेम है तो इसका होल स्क्वायर, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर हो जाएगी x और 2x प्लस 1 इजिकल टू, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 21 2 जा 42, 42 और 60, ये हो जाएगा 58 अपॉन में 21। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का, ये पूरा 2a 2x जो है वो हमारा a हो जाएगा और 1b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, मतलब ये प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, प्लस 2 2 जा 4x अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58 अपॉन में 21। आइए इसको आप इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये बच्चे हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 58 अपॉन में 21। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 ब्रैकेट में 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 58 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस x, मल्टीप्लाई करेंगे 21 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 105x स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 1 4 2 जा 84x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 58 2 जा 2 8 जा 16 यानी कि 9 और यहाँ पे 2 8 जा 16 2 5 जा 10 11 116x स्क्वायर प्लस 58x हो जाएगा। इस वाले टर्म को उठा के हम इस वाले टर्म को उधर उठा के लेके जाएंगे, क्यों बच्चों, यहाँ पे देखिए 116 जो है x स्क्वायर वो ज्यादा है और ये 105 स्क्वायर कम है, तो हम इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 116x स्क्वायर प्लस 58, ये टर्म तो इधर ही है, इसको उठा के हम उधर लेके गए तो जो भी इसके साइन है वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 105x स्क्वायर माइनस का 84x माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे 116 में से 105 कैंसिल, मतलब को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 111 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारा 58x है, यहाँ पे 84, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 यानी कि माइनस का 26x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, फिलहाल तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आप एक बार चेक कर लेना कि इसमें कॉमन तो नहीं आ रहा है कुछ। अब इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसके साथ में कोई डिजिट तो नहीं है, तो यहाँ पे डिजिट है 11, तो इस 11 की मल्टीप्लाई बच्चों हम कर देंगे इस 21 में, तो 21 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 231। अब इस 231 को ऐसा मतलब कि ब्रेक किया जाए कि 20 से माइनस कर मल्टीप्लाई करें तो 231 आए और माइनस करने पे 26 आए। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें एलसीएम लोगे, तो एलसीएम 3 से इसको कैंसिल करेंगे
तो 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21, 7 से ये हो जाएगा 11 बार में, 11 से 1 बार में, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 7, 33 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो हमारा ये 231 आएगा, और 33 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा ये 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन हमारी बन जाएगी, वो नंबर आ जाएंगे 33 और 7। भाई इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11x² माइनस 33 माइनस 7x माइनस 21 इजिकल्स टू 0। 11x² माइनस 33x प्लस का 7x माइनस 21 इजिकल्स टू 0। यहाँ से देखिए 11x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 और 11x, बच्चों ये वाला 11x जो इसके बाहर 11x प्लस 7 इजिकल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, x माइनस 3 इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 3। दूसरा ये हो जाएगा 11x प्लस 7 इजिकल्स टू 0, 11x इजिकल्स टू माइनस 7, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 7 अपॉन में 11। तो बच्चों यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे तो x की वैल्यू जो बच्चों है हमारी वो आएगी 3। हमें बतानी है बच्चों फ्रैक्शन। तो आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। x की वैल्यू 3 है तो यहां से हम अपनी फ्रैक्शन है हमारी x अपॉन में 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू है 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x की जगह 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3, 2 3 या 6 और 1 7। बच्चों जो हमारी फ्रैक्शन ये आ जाएगी 3 अपॉन में 7, और यही हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारा सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर से 3 लेस देन है, ठीक है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर, इफ मींस यदि 2 को हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन का एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन का बच्चों 29 अपॉन में 20 हो जाता है। तो फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है तो क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्या बोला गया कि द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डेनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर से 3 लेस देन है। अगर हमें डेनोमिनेटर पता चल जाए तो न्यूमरेटर निकल जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में से 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा न्यूमरेटर। तो इसमें हमें क्या नहीं पता है, डेनोमिनेटर, तो हम इस डेनोमिनेटर को लेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द डेनोमिनेटर इज इक्वल्स टू एक्स। बच्चों डेनोमिनेटर हो जाएगा एक्स, देन तब जो हमारी वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ये हो जाएगा जो भी डेनोमिनेटर है इससे 3 लेस देन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। तो अब हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है हमारा x माइनस 3 और डेनोमिनेटर है हमारा x। बच्चों ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। अब आगे इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया कि इफ 2 इज एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, अगर हम x माइनस 3 अपॉन में x, जो ये हमारी फ्रैक्शन है इसमें 2 ऐड कर देते हैं दोनों में, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, इसमें ऐड कर दिया तो ये
एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देन द सम का मतलब प्लस न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो बच्चों जिसमें जब हम इसमें सम करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी न्यू फ्रैक्शन, और ये जो लिखी हुई है ये होगी हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन x माइनस 3 अपॉन में x। तो इन दोनों का जो सम है ये 29 अपॉन में 20 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे x माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस का 1 x अपॉन में 2। तो बच्चों देखिए ये सॉल्व करके जो आई है ये होगी हमारी न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हमारी पहले से ही थी ये दोनों का सम जो है बच्चों ये है 29 अपॉन में 20। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्रॉस इस सॉल्व करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं x प्लस 2 और x माइनस 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसको भी लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 29 अपॉन में 20। आइए सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर माइनस x यहाँ पे प्लस x की मल्टीप्लाई बच्चों x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x, 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, और अपॉन में x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई प्लस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 29 अपॉन में 20। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का x माइनस का 3x और माइनस प्लस का 2x। तो देखिए पहले माइनस को देखते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो x और 3x ये हो जाएगा माइनस का 4x। इधर देखिए माइनस का 4x, अब इसमें से प्लस के 2x को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 6 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 29 अपॉन में 20। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पे 22x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 29 को बाहर x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई करते हैं, 22 जा 40 x स्क्वायर माइनस 22 जा 40 x माइनस 26 जा 120 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 29 2 जा 58x। बच्चों ये हो गया, इस टर्म को उठा के हम इधर लेके आइए सॉल्व करते हैं इसके आगे। बच्चों इस वाले टर्म को उठा के हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 29x स्क्वायर और ये माइनस का 58x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 40x स्क्वायर में से 29x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 40x और यहाँ पे 50x, दोनों माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा तो ये माइनस 98x हो जाएगा माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया है। अब इसके बाद बच्चों ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कि अगर स्क्वायर वाले टर्म के पास कोई डिजिट है तो इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले कांस्टेंट टर्म में करेंगे। तो यहाँ पे है 11 की मल्टीप्लाई जब हम 120 में करेंगे तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1320। बच्चों ये आएगा 1320, ये नंबर आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस नंबर को ऐसे 2 डिजिट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए 1320 और माइनस करें तो 98 आए, माइनस करने पर 98 आए। तो इसके लिए बच्चों एक आइए धर इसको बताते हैं कि इसको कैसे हम वो डिजिट सोच सकते हैं। या जैसे अब इसके लिए हम सबसे पहले एलसीएम करेंगे, जो भी ये नंबर है इसका एलसीएम करेंगे। 2 से 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और यहाँ पे इसको और दे देंगे तो 2 5 जा 10, 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 से 11 1 जा 11। तो बच्चों देखिए
यहाँ पे हमें करने के बाद में 98 लेके आना है। बच्चों एक चीज और बता दो, जैसे माइनस करने मतलब कि माइनस करने के बाद हमको 98 लेके आना है, तो इस जो भी हम दो नंबर लेंगे ए और बी, जिनको हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो 98 आएगा, तो इसमें क्या होगा, एक नंबर बच्चों जो हमारा होगा वो 98 से बड़ा होगा। ये बात आप ध्यान रखना, दो नंबर में से एक नंबर जो है वो 98 से बड़ा होगा। तो हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 से ज्यादा, जैसे 11 2 जा 11 5 जा, ये 55 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 98 से कम है, तो 55 हो गया। 55 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 2 के साथ में, तो ये हो जाएगा 110। चलिए एक नंबर हमने 110 ले लिया। दूसरा नंबर देखते हैं, ये हमारे पास बचेगा ये 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। चलिए ये आ गया 12, दोनों को माइनस करके देखते हैं। माइनस करके देखेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 98, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि ऐसे जो दो नंबर जो हमें चाहिए थे वो नंबर आ गए हमारा 110 और 12। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1320। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 11x² माइनस 98 की जगह वो नंबर लेंगे हम। पहला जो नंबर है हमारा 110 और दूसरा नंबर है हमारा 12x माइनस 120 = 0। यहाँ से 11x² ब्रैकेट हटाएंगे तो बच्चों माइनस की इधर से मल्टीप्लाई होगी और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 110x प्लस का 12x माइनस का 120 = 0। यहाँ देखिए 11 और 110, ये 11 के टेबल में आते हैं, 11 कॉमन आ जाएगा, 11x तो अंदर बचेगा x माइनस 10। यहाँ से बच्चों हम 12 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 12 और 120 ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो 12 कॉमन ले लिया। x माइनस 12 के टेबल में 120 हमारा 10 बार में आता है = 0। तो x माइनस 10, एक बार बच्चों ब्रैकेट वाली डिजिट लेंगे, दूसरी बार में जो बाहर है ये 11x प्लस 12 = 0। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो x माइनस 10 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ से 11x प्लस 12 = 0, 11x = 12 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 12, x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 12/11। तो बच्चों देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू जब आएगी हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हमारी आई है x, तो ये वैल्यू होगी हमारी। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन बतानी है। फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है हमारी बच्चों, जो मैंने रफ कर दी है वो शायद वो थी x माइनस 3/x। बच्चों ये थी, तो इसमें x की जगह पर रखेंगे 10 माइनस 3/10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/10। ये बच्चों हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।